हाय एवरीवन। हम सभी गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं बिकॉज इंडिया में इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा डिस्कशन ही नहीं होती और इसकी पॉपुलैरिटी एज कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल मार्केट्स काफी कम है। तो आप भी ये चीज सोचते जरूर होंगे कि गेमिंग एग्जैक्टली होती क्या है। इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम सभी अपने फोन पे कोई ना कोई गेम जरूर डाउनलोड करके रखते हैं या कोई ना कोई गेम है जो हम खेलते हैं। यही एक गेमिंग इंडस्ट्री का छोटा सा पार्ट है। मोबाइल गेमिंग काफी बड़ा सोर्स है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अपनी पॉपुलैरिटी और कस्टमर बेस के लिए। यहाँ पे हम इस छोटी सी चीज से समझ सकते हैं जैसे कि गूगल क्रोम है। जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है तो वहां पे हमें डायनासोर वाला गेम मिलता है जिसको हम खेल के टाइम पास करते हैं। ये गूगल क्रोम की एक स्ट्रैटेजी है यूजर्स को अपने ही ब्राउजर से कनेक्टेड रखने के लिए जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। नजारा टेक्नोलॉजीज इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रही है। तो ये काफी बड़ी न्यूज है और इसके लिए हमें उसे एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम उस कंपनी को एनालाइज करें, ये बहुत जरूरी है कि हम उस इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल को जानें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री आखिर कौन सी इंडस्ट्री का सबसेट है। गेमिंग इंडस्ट्री मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन मीडिया और एंटरटेनमेंट तो हमारे लिए सिर्फ मूवीज और म्यूजिक है, राइट? लेकिन ग्लोबली गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यूएशन इन दोनों की कंबाइंड वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। 2017 में गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल थी इवन आफ्टर पुटिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। शॉकिंग है, राइट? मेरे लिए भी है और ये सच भी है। अब यहाँ तक आते आते आप और मैं ये तो समझ चुके हैं कि एक्चुअली गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि क्या इस कंपनी में ये ग्रोथ सस्टेन करने की पोटेंशियल है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि आखिर कंपनी में ऐसे क्या पॉइंट्स हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज 1999 में एस्टैब्लिश हुई और इसे मोर देन 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। करंटली इसके 5 मेजर प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, नेमली गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, ई स्पोर्ट्स, टेलको सब्सक्रिप्शन, फ्रीमियम एंड रियल गेमिंग मनी। गेमिफाइड अर्ली लर्निंग में गेम्स के थ्रू बच्चों को लर्निंग कराई जाती है प्री स्कूल के, और इनके इस ऐप का नाम है किडोपिया विद 3 लाख एक्टिव यूजर्स। ई स्पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स और यहाँ पर गेम खेल सकते हैं आप जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक एक्सेट्रा। और यहाँ पर आपको ये भी अलाउड है कि आप इन गेम्स को ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हो। इसके अंडर आते हैं 2 गेम्स, नॉर्डविन और स्पोर्ट्स कीड़ा। नॉर्डविन का शेयर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में करंटली 80% है जो, और इसीलिए इनकी पार्टनरशिप कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल प्रूव हुई है और नजारा ने इन दोनों ही कंपनीज को एक्वायर किया है। थर्ड प्रोडक्ट है टेलको सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप मोबाइल गेम्स खेलते हैं थ्रू टेलीकॉम्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सभी कंपनीज अपने यूजर्स को कुछ ना कुछ अलग अलग एप्स की सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड कराती हैं जहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं और यहाँ नजारा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इनका 4th प्रोडक्ट है फ्रीमियम, जहां पे फ्री टू प्ले गेम्स मिलते हैं जो कि जनरली आप और मैं प्रेफर करते हैं, जिसमें इन ऐप परचेजेस तो होती है लेकिन फ्री लेवल्स काफी सारे होते हैं। लास्ट प्रोडक्ट है रियल गेमिंग मनी। यहाँ पे स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग होती है जैसे कि हम सभी एड्स में देखते हैं ड्रीम 11, और यहाँ पर आप रियल मनी यूज करके गेम्स खेलते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स डिस्कस करने के बाद मैं एक पॉइंट आपके बारे में बात करना चाहूंगी। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस सोर्स मिला हुआ है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये हमारा सोल रीजन नहीं हो सकता कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो थोड़ा सा हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के अगर हम ब्रेकडाउन को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर गेमिफाइड अर्ली लर्निंग का रेवेन्यू 7.73% था जो कि इंक्रीज होकर 2020 में 39.25% हो गया। अब ये नंबर्स काफी शार्प इंक्रीज दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोरोना के लॉकडाउन को भी काफी बड़ा क्रेडिट दे सकते हैं इस केस में, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना से पहले के पार्ट में अगर हम देखें तो मेजर कंट्रीब्यूटर ई स्पोर्ट्स का है 34% पे और सेकंड है टेलको सब्सक्रिप्शन 33% पे।
वहीं हम कंपनी के ज्योग्राफिक सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज देखें तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है नॉर्थ अमेरिका विद 41.6% एंड सेकंड ऑलमोस्ट क्लोज कंट्रीब्यूटर इज इंडिया 41.1%। थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता है एशिया पैसिफिक रीजन से विद 8.17%। ये तो कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज हो गए। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कैसा है। अगर कंपनी के मार्च 2020 तक के इनकम को देखें तो वो है 260 करोड़ और वहीं अगर हम सितंबर 2020 तक के डाटा को देखें तो कंपनी का अप्रोक्सीमेटली टोटल इनकम इज 207 करोड़। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो 2019 में काफी ज्यादा स्टार्क डिक्रीज आया है कंपनी के प्रॉफिट्स में और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस लॉस में है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो यहाँ पे डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है वो है एक्विजिशन। नजारा के पिछले 5 ईयर के डाटा को देखें तो वो कुछ ऐसा है कि नजारा ने अप्रोक्सीमेटली 3000 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं इन एक्वायरिंग डिफरेंट कंपनीज, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी काफी ज्यादा अग्रेसिवली एक्विजिशन कर रही है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी का एक मेजर पार्ट ऑफ द एक्सपेंस एक्विजिशन है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कॉन्टिन्यूस अपडेट हो रही है। अगर टाइम से अपडेट नहीं हुए गेम्स तो कस्टमर बेस श्रिंक हो सकता है। अगर हम फाइनल एनालिसिस की तरफ जाएं तो एक गेमिंग कंपनी में हम ये देख सकते हैं कि उसके डाउनलोड्स कितने हुए हैं गेम के, यूजर बेस कितना है, रिटेंशन और कन्वर्जन रेट कितना है। जितना मैं स्टडी कर पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का डिसेंट यूजर बेस है, रिटेंशन रेट और कन्वर्जन रेट एवरेज है और डाउनलोड्स का नंबर तो काफी स्ट्रांग है। ये सारी बात तो हुई कंपनी और उसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। अब जब कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही थी तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जो मैंने अटेंड की और वहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जिनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। First question was, what is the promoters holding now and what will it be post-IPO? The answer was that pre-IPO, the holdings are at 22.88% and post-IPO, it will be 20.61%. और साथ ही इसमें जो 20% है, that will be locked for the next 3 years. What is the impact of Corona on the gaming industry? The answer was, it has shot up due to the people being at home with negligible or no work to do. So many people who were never a part of the gaming industry have started gaming on their PC or mobile phones. It has given the industry a push for the longer run and actually accelerated it a little bit. But the growth has been very stable and upward for the company. This is because some of the businesses have benefited due to Corona and some were negatively impacted, like the ones related to sports because they were on a hold. Third, are the promoters exiting partially or completely, and is Mr. Rakesh Jhunjhunwala quitting the company? The answer was, neither the promoters are exiting the company completely nor Mr. Jhunjhunwala is leaving the company. In fact, we are blessed to be guided and mentored by him. Fourth, why is the IPO completely off for sale? The answer was, the promoters just want to exit for some cash. Further, the company has enough funds to operate. We do not need to raise capital from the market yet. इन सभी फैक्टर्स और डिस्कशंस को कंसिडर करते हुए मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टर हैं तो आप इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हैं, और वहीं अगर आप मॉडरेट टू लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव हैं तो ये आईपीओ आपके लिए नॉट सो सूटेबल है। आई होप दिस डिटेल्ड रिव्यू हैज हेल्प्ड यू इन टेकिंग अ डिसीजन अबाउट investing in the Nazara IPO.